साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के द्वारा यूपी-टीईटी का नोटिफ़िकेशन आ चुका है और आज 20/3/2026 है, आज ही के दिन आया है और आज हम इसको वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? देखिए यहाँ से आया हुआ अब इसको ध्यान देना है आपको कि इसका विज्ञापन जैसे देखिए विज्ञापन संख्या है 1101 यूपी-टीईटी 2026 का है और उत्तर प्रदेश के लिए है वर्ष 2026 के लिए, ठीक है? तिथि क्या दिया है विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है 20/3 को है यानी कि आज ही के डेट में निकला हुआ है और पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने के प्रारंभिक जो है तिथि है 27 मार्च से है। यानी कि यह 27 मार्च से स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना और पंजीकरण शुल्क जमा करना और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम जो तिथि है, याद रखिएगा अंतिम तिथि है, वह 26/4 यानी कि 26 अप्रैल 2026 तक है, ठीक? उसके बाद से आपको क्या है अंतिम तिथि हो गया ये 1/5 को मतलब कि अगर शुल्क समाधान एवं आवेदन से संशोधन में अंतिम तिथि जो अंतिम तिथि है 1/5 यानी कि मई में 1/5 तक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक? मान लीजिए कोई गलती हो जा रहा है तो उसको भरने के लिए आप लोग 1/5 तक आप लोग संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थियों की परीक्षा का सूचना जो तिथि है मतलब जनपद सूचना तिथि है 22 जून को हो जाएगा, 22 जून तक इसलिए कि जुलाई में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि परीक्षा जो तिथि है जुलाई में 2, 3 और 4 को है 2 जुलाई में, तो इसी के चलते जो परीक्षा जनपद की सूची जो तिथि है वह 22 जून को पता चल जाएगा और प्रवेश पत्र हेतु निर्गत तिथि जो होती है वह 30 जून को निकल जाएगा, ठीक है? तो यह आ गया, उसके बाद से अब देखना है कि पृष्ठभूमि क्या दिया हुआ है इसके बारे में जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह देखिए इसमें से विशेष तौर पे हम लोग चलेंगे तो आके देखेंगे हम लोग क्या है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए। यह दिया है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा पात्रता अनिवार्यता क्या है, ठीक है ना? यह अनिवार्य है कि द्वितीय स्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले प्राथमिक यानी 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक 6 से 8 विद्यालयों के रिक्त सहायक अध्यापकों पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता के अहर अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है? अब उसके बाद से ये दिया हुआ है कि यूपीटीटी आवेदन के प्रतिभाग स्कोर कार्ड निर्गत होने के आधार पर किसी भी पद के लिए सापेक्ष चयन का विचार किए जाने हेतु दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें है कि अगर कुछ कमियां होता है तो उसको आप लोग उसका दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, आगे चलिए। आवेदन ऑनलाइन आवेदन क्या है तो इसमें देखिए स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि आपके सूची और माध्यम से प्रसिद्ध यानी कि किसी भी तरह। हाँ, इसे याद रखिएगा यह जो है www.upesc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है कि ओटीआर भरना है, वन टाइम रजिस्टर करना है, ओटीआर भरना है, ठीक है? उसके बाद से 1 से 5 और 6 से 8 के लिए दोनों के लिए शिक्षक पात्रता भाग लेने चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है? अब कह रहा है कि जो पुस्तिका है मैनुअल है हिंदी और अंग्रेजी में तथा प्रशिक्षण वीडियो ट्यूटोरियल आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहाँ से ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, ठीक है? आगे देखेंगे इसको हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस बार जो 1700 का आया था कि 1700 शुल्क लगेगा लेकिन 1700 नहीं, इस बार आ गया है सामान्य और ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 अगर आवेदन शुल्क पेपर 1 के लिए और आवेदन शुल्क पेपर 2 के लिए है 1000, ठीक है? और उसके बाद से अनुसूचित जाति के लिए 500 और इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 500। दिव्यांग श्रेणी के लिए 300, यह पहले नहीं आता था, इसमें दिव्यांग श्रेणी के लिए पहले नहीं लगता था पैसा लेकिन इस बार सरकार पैसा ले रही है। याद रखना है आपको कि कैसे-कैसे पहले था कि आप बीटीसी में नाम लिखवा लेते थे तो आप उसके लिए योग्य थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है 1 से 5वें के लिए क्या किया है कि डीएलएड 2 वर्षीय डीएलएड है, अंतिम वर्ष में अगर शामिल है यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आप मतलब कि सेकंड ईयर में शामिल हैं, अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले विद्यार्थी अथवा उत्तीर्ण यही लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद से शिक्षा मित्र के लिए बीटीसी का अंतिम वही चीज़ दिया हुआ है। हाँ, इसमें बीएड वाले नहीं हैं, पहले वाले में इसमें जो बीएड वाले नहीं हैं, ठीक है? अब इसके बाद से 6 से 8 वाला में देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ दिया हुआ है, 2 वर्षीय बीटीसी है और उर्दू विशेषण के लिए मतलब इसको जिससे पढ़ लीजिएगा लेकिन अंतिम वर्ष में दिया हुआ है कि अंतिम वर्ष में आपको रहना है, तभी जाकर के आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था कि पहले था कि आप नाम बीटीसी में नाम लिखवा लिए तो आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है इस बार वाले में। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे 50% वाला इंटरमीडिएट के समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक यानी कि बीएलएड होता है उसमें भी है, तो वह भी अंतिम वर्ष में दिया हुआ है। तो ये ध्यान रहे कि जो भी 1 से 5 वाले में भरेंगे वो सिर्फ अंतिम वर्ष में अगर वह नाम लिखवाए हैं या उत्तीर्ण है वही भर सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट ईयर में नहीं है, चाहे फर्स्ट ईयर में नहीं है, ठीक है?
अब देखना है 6 से 8 वाले में, ठीक है। यहाँ पे 6 से 8 वाला में क्या दिया हुआ है, देखिए 6 से 8 हेतु प्रारंभिक उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपीटीटी करने वाली अर्हता क्या है। दिया हुआ है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय महाविद्यालय यानी कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, और इसमें देखिए 2 वर्षीय डीएलएड हो, और अंतिम वर्ष में, ये याद रखिए कि अंतिम वर्ष में दे रहा है। फिर विधि द्वारा स्थापित यूजीसी के मान्यता प्राप्त 50% से है, यहाँ पे याद रखिएगा 50% है। स्नातक या अपर स्नातक एनसीटी के मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षा संस्था से बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल है। बीएड में भी अंतिम वर्ष दिया हुआ है, तो ये याद रखिएगा कि ये कभी मत बोलिएगा इस बार वाला में क्या किया कि फर्स्ट ईयर में या तो आप नाम लिखवाएं तो नहीं फॉर्म भर सकते हैं, सेकेंड ईयर में जब रहेंगे या तो उत्तीर्ण रहेंगे या तो सेकेंड ईयर में नाम लिखाया रहेगा तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 6 से 8 वाले में डीएलएड भी भर सकते हैं, यानी कि बीटीसी भर सकते हैं 2 वर्षीय डिप्लोमा, और प्लस में बीएड वाले भी भर सकते हैं। और कुछ क्राइटेरिया है, इसको हम अपने टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहाँ से इसको पूरा देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000, पेपर 1 के लिए है और पेपर 2 के लिए है 1000। अब सोचिए कि इसमें से अलग अलग कितना महंगा कर दिया है, यानी कि 2000 रुपये। अगर दोनों जो भरना चाहेगा तो 2000 रुपये लगाएगा, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, 1200 रुपये लगता था, लेकिन अब 2000 जानिए का लग रहा है, ठीक। चलिए ये देख लिए। और यहाँ पे टिप्पणी दिया कि एनसीटी में से मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने हेतु 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से कराना होगा। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब 1 से 5, जैसे कि 1 से 5 में 2018 के जो गैजेट था कि 1 से 5 वाले में बीएड को हटा दिया गया है, तब इसमें क्यों दे रहा है यहाँ पे कि ब्रिज कोर्स हम कराएंगे बीएड वालों के लिए। अगर ऐसा है तो ये हो सकता है कि इसमें फॉर्म भरना पड़े, लेकिन वहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये ध्यान रहे, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। और इसमें तो हो ही गया, यहाँ पे ये जो है तीसरा नंबर पे इसको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए इसका तो देखिए 1 से 5 वाले के जो दिया हुआ है वह दिया है कि बाल विकास शिक्षा एवं शिक्षण विधि जो अनिवार्य है यह सबको देना है। यह 30 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का। भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य है, 30 नंबर का है, मतलब कि 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर का है। और द्वितीय हिंदी, जैसे द्वितीय जो भाषा है, या तो आप अंग्रेजी लें, उर्दू लें, संस्कृत लें, ये भी अनिवार्य है। इसमें से कोई एक लेना है, उसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू रहेगा और 30 अंक रहेगा। गणित भी अनिवार्य है, 30 एमसीक्यू रहेगा और 30 इसका अंक रहेगा। पर्यावरणीय अध्ययन है तो उसमें भी 30 अंक है, यानी कि कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन है और उसमें 150 नंबर होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब 6 से, जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता वाले में लिखित परीक्षा थे उच्च प्राथमिक के लिए क्या दिया हुआ है, तो आगे देखते हैं उसको। हाँ देखिए इसमें भी वही चीज दिया हुआ है कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य है, 30 में एमसीक्यू है, 30 अंक है। हिंदी के लिए है 30 है, उतना ही है। अब देखिए इसमें से सिर्फ ये है, ये तीनों तो दोनों में सेम रहता है। अब आता है यहाँ पे साइंस के लिए और आर्ट साइंस के लिए 6 से 8 वाला में होता है, तो जो गणित और विज्ञान से पढ़े हुए हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन आएगा, और जो सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान से शिक्षक के लिए भरेंगे उसको भी 60 नंबर का, ये अलग अलग आता है। तो और गौ में दिया हुआ है कि अन्य शिक्षक के लिए कुल मतलब कि देखिए, यानी कि ये दिन हो गया 90 अंक का और ये हो गया 60 अंक का, यानी कि 150 अंक आपको देना है। साइंस वालों के लिए साइंस से पूछेगा, आर्ट साइंस वालों के लिए सामाजिक विषय से पूछेगा, यानी कि 60 क्वेश्चन, ठीक। आगे देखते हैं, ये सब दिया हुआ है, ये अवधि दिया हुआ है कि कितने घंटा का है, तो 2.5 घंटा, यानी कुल मिलाकर 150 मिनट है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है, याद रखिएगा नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है। प्रश्नों की संख्या 150 और प्रत्येक अंक पर 1 अंक होगा, और प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी तथा इंग्लिश में होगा, यानी कि भाषा को विषयों को छोड़ करके, मैंने भाषा का जो विषय है उसको छोड़ने के बाद, जैसे संस्कृत है तो इंग्लिश में नहीं आएगा और इंग्लिश है तो हिंदी में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा बस। आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये 26 का है विविध द्वारा, अच्छा पाली के लिए दिया हुआ है, मतलब कि एक ही पाली में शिफ्ट 1 डे में आयोजित सुनियोजित नहीं हो सकता है, ये चीज़ दिया हुआ है और अलग है। आगे देखते हैं अर्हता क्या है। दिया हुआ कि यूपीटीटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आपके आयोग के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। 150 में से 90 अर्हता है तो 60%, और यही सब मैंने लिखा जाएगा जो आपको मिलने वाला है। न्यूनतम अर्हता 55 है और 82 है, ये याद रखिएगा।
यानी कि न्यूनतम अर्हता जो है 55% अर्थात 150 में से 82 अंक चाहिए। और ये किसके लिए है, तो ये है, ये वेबसाइट पर है, 150 में से 90 अंक है जो 60% सामान्य वर्ग के लिए है। याद रखिएगा, सामान्य वर्ग के। उसके बाद से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए है 82। यानी कि आपको 90 और 82 लाना है। यानी कि इसमें जनरल का है और इसमें है जितने भी आरक्षित सीट के लोग हैं। ठीक, अब इसके बाद से काला भरना है, ये तो उज्जर का भरना है, ये तो अलग चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कुछ तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, पैसा के लिए हो ही गया कि 1000 रुपया 1 पैसा का लगेगा। और क्या है, फोटो के लिए है, सब कुछ है, तो ये सब है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको ध्यान में देखते हुए, हाँ, एग्जाम का जो परीक्षा भरने का है वो याद रखिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में इसका हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ से सिलेबस दिया है, इस सिलेबस सब कुछ दिया गया है। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसको आप लोग समझ जाइए कि कितना आपको कहाँ से कितना डेट है इसका। डेट आप याद रखिएगा, इसको डेट को जानना जरूरी है। देखिए 20 तारीख यानी कि नोटिफिकेशन आया था 20/3 को, यानी कि 20 मार्च 2026 को। 27 से भरना है, 27 मार्च 2026 है, और 26 मार्च अप्रैल 2026 तक भरना है। 1 तारीख को तो अगर कोई मान लीजिए गलती हो गया तो 1/5/2026 तक, यानी कि मई तक आपको उसको संशोधन कर लेना है। उसके बाद से 2, 3, 4 ये अनिवार्य रूप से मतलब याद रखिएगा कि 2, 3 और 4 को एग्जाम है जुलाई में, यह कन्फर्म हो चुका है। तो ये आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। और अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसका सिलेबस है जो 1 से 5 का सिलेबस है, और कहाँ से क्या पढ़ना है, और 6 से 8 वाले में क्या पढ़ना है, और सिलेबस उसको डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथ में याद रखिएगा कि यहाँ पे इसका PDF हम अपने ही स्टडी वेल के चैनल पे आप लोगों के साथ अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, और यह हमेशा आप अपने पास रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि इसको पास रखना है और चैप्टर वाइज इसको पढ़ना है। तो डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।